एक कतार उन लोगों की है जो देश को बांटना चाहते हैं, एक कतार उन लोगों की है जो हमारे भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं, और दूसरी कतार उन लोगों की है जिसमें समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका है कि हम देश को बंटने नहीं देंगे, चाहे अपने सर को कलम करा देंगे लेकिन हिंदुस्तान को बंटने नहीं दूंगा। लड़ाई यहाँ चल रही है, इस लड़ाई को देखिए। और आपके ताकत को रोकने के लिए अबू हाशमी सिर्फ जो है महाराष्ट्र के सिर्फ आपकी आवाज नहीं है, अबू हाशमी आजमी साहब जो है हिंदुस्तान के समाजवादी पार्टी की आवाज हैं। उनके नाम जो है इतना आगे है, उनके चेहरे में अपना चेहरा देखने का काम कीजिएगा। बलिया से मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत करें साथियों, समाजवादी पार्टी। सबसे पहले हम इस इलाके के हर नौजवान, हर महिलाएं, हर बुजुर्ग, पत्रकार साथियों और हमारे मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई सांसद गाजीपुर अफजाल भाई को मैं प्रणाम करता हूं। मैंने बहुत तकरीर रास्ते में सुना, मंच पर बैठे हुए सभी साथियों को प्रणाम मैं करते हुए कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई जो है सिर्फ जो है गवंडी के लोगों के नहीं है, यह लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है, जिनने समाजवादी पार्टी को अपने खूनों से सींचा है, अबू हाशमी के चेहरे में जो है सनातन पांडे का चेहरा छिपा हुआ है, अफजाल भाई का चेहरा छिपा हुआ है, आज अखिलेश यादव जी का चेहरा छिपा हुआ है। और दो कतार है, फैसला कर लीजिएगा। एक कतार उन लोगों की है जो देश को बांटना चाहते हैं, एक कतार उन लोगों की है जो हमारे भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं, और दूसरी कतार उन लोगों की है जिसमें समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका है कि हम देश को बंटने नहीं देंगे, चाहे अपने सर को कलम करा देंगे लेकिन हिंदुस्तान को बंटने नहीं दूंगा। लड़ाई यहाँ चल रही है, इस लड़ाई को देखिए। और आपके ताकत को रोकने के लिए अबू हाशमी सिर्फ जो है महाराष्ट्र के सिर्फ आपकी आवाज नहीं है, अबू हाशमी आजमी साहब जो है हिंदुस्तान के समाजवादी पार्टी की आवाज हैं। उनके नाम जो है इतना आगे है, उनके चेहरे में अपना चेहरा देखने का काम कीजिएगा। उनके चेहरे की रौनक धूमिल ना हो। अगर उनकी चेहरे की रौनक धूमिल होगी तो आपके भी चेहरे की रौनक धूमिल पड़ जाएगी। अगर हमारा प्रत्याशी कहीं से कमजोर पड़ जाएगा तो भारत का लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। अगर हमारा प्रत्याशी कहीं से कमजोर पड़ जाएगा तो एक बंटवारा हिंदुस्तान का और होना है जिसकी साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये आपको देखना है। आपको रोकने के लिए जो है जो उम्मीदवार मैदान में आए हैं उनको सड़क से लेकर के सदन में किसने पहुंचाने का काम किया, ये आपको याद करना होगा। फिर क्या आवश्यकता पड़ी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके सहयोगी दलों के लोगों को कि अबू हाशमी आजमी के जो है रफ्तार को रोकने के लिए उनको उम्मीदवार बनाने का काम किया है। इसीलिए उम्मीदवार बनाने का काम किया है कि हम कटेंगे, हम बटेंगे, तो उसका फायदा जो है दूसरा कोई लेने का काम करेगा। तो मैं आपके बीच जो है एक बात के मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था तो भी आपकी अहम भूमिका रही। मंच पर बैठे हैं भाई अफजाल अंसारी जी, इनका पूरा 3-4 पीढ़ी को देख लीजिए। सभी लोगों ने जो है भारत को आज़ादी से पहले और आज तक देश को उपराष्ट्रपति देने तक जो है किसी की हिस्सेदारी रही है, तो आप ही की परिवार की हिस्सेदारी रही है। तो आप लोगों का इतिहास जो है इतना गौरवशाली इतिहास है कि आप किसी के सामने झुकने का काम नहीं करते हैं, भले अपने सर को कलम कर देने का काम करते होंगे। तो आपसे मैं गुजारिश करने के आया हूँ और यहाँ के लोगों से और जो हमारे उत्तर भारत के लोग हैं उनसे भी मैं कहने के लिए आया हूँ
कि आप जो है किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपके वोट को बांटने की साजिश के तहत तमाम उम्मीदवार मैं देख रहा हूँ खड़े खड़े हैं। हर गली में एक उम्मीदवार का जो है कार्यालय दिखाई दे रहा है। ये उम्मीदवार सिर्फ आपके उम्मीदवार की ताकत कम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पूरा करने के लिए खड़े हैं। इनकी कोई औकात नहीं है कि आगे बढ़कर के अपना नेतृत्व कर सके। अगर यह औकात होती तो दल बदल करने का काम नहीं किए होते। ये मैं आपके बीच कहने के लिए आया हूँ। इससे आपको सतर्क रहना है, इससे आपको सतर्क रहना है। और 2 दिन तक सिर्फ अपना वोट ही नहीं, गलियों में जहाँ तक हमारा भिवंडी का ये क्षेत्र पड़ता है, हर गांव, हर घरों में जाकर इस संदेश को पहुंचाना है कि अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान में जो है लोकतंत्र की बहबूदी चाहते हो, अगर हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति नहीं चाहते हो, तो सभी लोगों को जो है एक होकर के एक मुश्त जो है हमारे उम्मीदवार के पक्ष में साइकिल निशान पर जो है बटन दबाने का काम करा दीजिएगा। मैं आपको जो है इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रणाम करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका नेता चाहे जितने भी परेशानी उन पर आई हो, उनसे कभी झुकने का काम नहीं किया है। वो आपकी आवाज़, वो बुलंद आवाज़ है कि कभी झुका नहीं है और झुकने का काम करेगा, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं उनको जो है अपने तरफ से जो है बार बार प्रणाम करता हूं और इस इलाके के लोगों को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि आपने उनको 3 बार मौका दिया है, अब 4थी बार भी मौका देने का काम कीजिएगा। और अगली सरकार महाअघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और महाअघाड़ी की सरकार बनेगी तो आपका घर का बेटा, आपका विधायक उस सरकार में मंत्री बनने का काम करेगा। यही मैं आपसे कहने आया हूं। इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अख्तर भाई